अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम एक इस तरह का लोगो डिजाइन करना सीखेंगे जो कि लास्ट लोगो डिजाइनिंग का लास्ट लेसन है। इसके बाद हम विजिटिंग कार्ड की तरफ आएंगे, फिर इसे पॉम्फलेट और चीजें डिजाइन करना सीखेंगे। आज के लेसन में हम एक सिंपल सा इस तरह का लोगो डिजाइन करना सीखेंगे। हमने तकरीबन 4-5 लोगो डिजाइन किए, तो सबके सब लोगोज में देखें टूल वही यूज हो रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ टूल यूज। सिर्फ क्या है कि आपने अगर आपको अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस टूल को हमने कहाँ पे कैसे यूज करना है। तो वो मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। बाकी जो है तो आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप कोरोड्रा पे काम कर सकेंगे। इसी तरह सारे के सारे लोगो जो होते हैं आप डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि मैं इसके अलावा भी मैं और काफी सारे मैं लोगो वगैरह डिजाइन करना सिखाऊंगा आपको। इस तरह मैं फोटोशॉप में लोगो वगैरह डिजाइन करने कैसे कर सकते हैं, और रॉ फोटोशॉप में भी काम करेंगे। ग्राफिक डिजाइनिंग का कंप्लीट कोर्स डिजाइन करूंगा मैं। इसके अलावा जो है तो मैंने और भी काफी सारे वेब डिजाइनिंग और जो है तो प्रोग्रामिंग वगैरह से रिलेटेड मैं कोर्स डिजाइन कर रहा हूँ। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने इस तरह की वीडियो देखनी है तो। और अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इनको लाइक करना मत भूलें, इन वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और शेयर करना मत भूलें। कोई किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस लोगो को मैं डिजाइन करता हूँ। इसके लिए जो सबसे पहले जो मैंने ये आइकन फाइंड किया, आइकन मैंने फाइंड किया यहाँ पे। आप अगर जाएं, आप यहाँ पे टाइप करें आइकन फाइंडर, देखें आइकन फाइंडर वेबसाइट है। आप यहाँ पे जाके तो आप कोई भी आइकन आप सर्च करेंगे आपको आइकन मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ से सारे के सारे आइकन जो है तो जो है सर्च किया। मैं यहाँ पे देखें ये सारे लिखे हुए। फॉर एग्जाम्पल बुक पे क्लिक करता हूँ तो अभी जो मैंने आइकन यूज किया हुआ है कोरोड्रा में, ये जो बुक का मैंने आइकन यूज किया हुआ है ये मैंने यहाँ से सर्च किया था। आप देखिए तो यहाँ पे आपको काफी सारे आइकन मिल जाते हैं। अब आइकन पे आपने क्लिक करना है, जैसे ये वाली आइकन है, यहाँ पे आप इसको क्लिक करके अपने पीएनजी में इसको डाउनलोड करना है। तो आप आइकन फाइंडर में जाके आप इस तरह आइकन सर्च कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे जो है तो इसको मैं यहाँ पे साइड पे रख देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं अंदर वाली शेप इस तरह की डिजाइन करूंगा। ये अंदर वाली जो शेप है इसको डिजाइन करूंगा। तो इसको डिजाइन करने के लिए मैंने क्या करना है कि मैं एक यहाँ से बॉक्स लेता हूँ। ये मैंने लिया, कंट्रोल को प्रेस करके आपने लेना है और यहाँ पे ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे मेरे पास ये आ गया। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको यहाँ से इसके मिड पॉइंट जो है सेंटर पॉइंट से इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ और यहाँ से मैं इसको यहाँ तक फॉर एग्जाम्पल कर लेता हूँ। ओके, अब मैंने इसको ऐसे करना है कि मैं यहाँ पे जो है तो एक शेप टूल लेता हूँ और शेप टूल लेने के बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको मैं क्या करता हूँ, कन्वर्ट टू कर्व करता हूँ और यहाँ पे मैं एक डबल क्लिक करके डॉट ऐड करता हूँ और इसको मैं यहाँ से डबल क्लिक करके रिमूव कर दूंगा और यहाँ से इसको डबल क्लिक करके रिमूव कर दूंगा। उसके बाद मैंने क्या करना है कि मैं यहाँ पे इसके मिड पॉइंट में यहाँ पे मैंने डबल क्लिक करके डॉट ऐड करना है और यहाँ पे डबल क्लिक कर सिंगल क्लिक करनी है और यहाँ पे मैंने टू कर्व करना है। इसको कर्व कर लेता हूँ यहाँ पे, इतना काफी है। तो मैं इसको जो है तो ऊपर कर लेता हूँ, इसको बराबर इसके। ओके, फिर इसी तरह मैंने शेप टू लेनी है और मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको भी क्या करता हूँ, टू कर्व करता हूँ। कर्व आ गई और इसको मैं यहाँ से बिल्कुल इसके साथ ऐड कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ तक काम हो गया। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने कर्व लेनी है। ये आ गया और टू कर्व और इसको भी यहाँ से ऐसे बना लिया मैंने। यहाँ तक ये हो गया। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ से जो है तो मैं फ्री हैंड टूल लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक और इसको जो है मैं सेंटर में लेके आऊंगा और इसको जो है तो मैं यहाँ से फ्री हैंड टूल लेता हूँ और इसको यहाँ से ड्रॉ करता हूँ और यहाँ तक हमारे पास काम कंप्लीट हो चुके हैं जी।
अब मैंने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है, इसको क्लिक करना है और इसको डिलीट कर देना है। यहाँ तक ये काम कंप्लीट हो गया। अब मैंने इसके अंदर क्या करना है कि यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से मैंने स्मार्ट फिल टूल लेना है। स्मार्ट फिल टूल लेता हूँ, इसको फिल करता हूँ, इसको फिल करता हूँ, इसको फिल करता हूँ, इसको फिल करता हूँ। ओके, क्लिक किया, इसको शिफ्ट को प्रेस करके इन सबको सिलेक्ट करें, इसको अलग से यहाँ पे ले, इसको अंदर से यहाँ से क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं और इसको यहाँ से क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, इसको यहाँ पे ले आते हैं। अब ये अलग से हमारे पास पार्ट बन के देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इनके अंदर कलर फिल करना है। कलर फिल करने के लिए देखें तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से मैंने क्या करना है, इंटरेक्टिव फिल टूल लेना है, फिल कर लेता हूँ, इसको यहाँ से ये वाला फिल करता हूँ, रेडियल फिल कर देता हूँ और कौन सा कलर लेना है जी हमने, क्लिक करता हूँ यहाँ पे, इसके अंदर जो मैं कलर लेता हूँ ये वाला ले लेता हूँ और बाहर वाला जो कलर है इसको मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं कलर देता हूँ यहाँ से ब्लू कलर देता हूँ, बल्कि इस तरह कलर ये वाला अच्छा लग रहा है लेकिन चलिए ब्लू ले देता हूँ, बल्कि यहाँ से ये वाला ले लेता हूँ और इसके अंदर जो कलर है वो मैं देता हूँ उसको ब्लू। ये वाला कलर अब ठीक है। ओके, यहाँ पे ये कलर फिल हो गया। इसको अब मैंने लेना है फाउंटेन फिल और इसको जो कलर मैं देता हूँ यहाँ से रेडियल शेप देता हूँ और इसको मैं कलर देता हूँ यहाँ से येलो का ये वाला कलर देता हूँ फॉर एग्जांपल, और बाहर जो कलर देता हूँ यहाँ पे मैं देता हूँ इसको लाइट येलो, मेरे पास यहाँ पे ये देता हूँ या फिर ओके ठीक है ये कलर दे दिया इसको मैंने। यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको भी यहाँ से रेडियल इस तरह कर लेता हूँ, इसको अंदर से जो कलर है ठीक है, बाहर जो कलर मैं इसको देना चाह रहा हूँ वो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ ये वाला, ठीक हो गया। और यहाँ पे इसको कलर देना है मैंने सिलेक्ट करता हूँ इसको और यहाँ पे इसको मैंने कलर देना है रेड दे देता हूँ और अंदर पे ठीक है, सही हो गया। अब ये हमारे पास यहाँ पे देखें कलर भी आ गए सारे और इसको अब यहाँ से सिलेक्ट करके आप आउटलाइन देखें अगर इसकी, तो आउटलाइन मैंने बढ़ाई हुई है थोड़ी सी, तो आउटलाइन अब इसकी थोड़ी सी अब ज्यादा कर दें, 0.25 या 0.5 कर दें। ओके, यहाँ तक काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ तक सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर जो है तो हमने आइकन जो है तो लगाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ से इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखें तो मैंने सारे के सारे डाउनलोड किए हुए आइकन, PNG फॉर्मेट मैंने डाउनलोड किए हुए, तो एक ही है मेरे पास, इसको इंपोर्ट करता हूँ और इसको जो है तो मैंने यहाँ पे इस तरह फिल करना है, यहाँ पे लगा दिया और दूसरा फिर मैं इंपोर्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे ले आता हूँ। चलो ठीक है, क्योंकि इस पे इसलिए सही नजर आ रहा है क्योंकि इसका कलर टोटल मैंने रेड दिया हुआ है, तो इसको मैं इस तरह करता हूँ, यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और उसको कलर में रेड ही दे देता हूँ। अब सही हो गया यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ से जाता हूँ और फिर मैं इंपोर्ट करता हूँ और नेक्स्ट जो है तो मैं इसको बुक में ले आता हूँ, फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ और इंपोर्ट और यहाँ से मैं ले लेता हूँ जी। तो आप इस तरीके देखें आइकन सर्च कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक ये काम कंप्लीट हो चुका है।
और आप अपनी मर्जी से इनको साइज दे सकते हैं, इनको एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ पे भी आपने एडजस्ट करना है। इसके अलावा पावर क्लिप की मदद से भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको तरीका बताया आप कैसे ऐड करेंगे। यहाँ तक ये काम कंप्लीट हो चुके हैं। इस सबको हमने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या कर लेते हैं, इसको ग्रुप कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे ऐसा करना है कि एक सर्कल ड्रॉ करना है, कंट्रोल को प्रेस करके और पी प्रेस करके इसको सेंटर में ले आता हूँ। यहाँ से इसको सिलेक्ट करके पी प्रेस करता हूँ, सेंटर में ले आता हूँ। अब मैंने सर्कल को थोड़ा सा ऊपर करना है यहाँ पे ऐसे। ओके, अब मैंने ऐसा करना है कि यहाँ पे काम करना है कि इसको जो है तो मैं कलर दे देता हूँ, यहाँ से ग्रीन कलर दे देता हूँ सर्कल को। लेकिन इस सर्कल का कलर मैं ग्रीन नहीं करता, मैं चाहता हूँ इसके अंदर का कोई कलर हो, क्योंकि ग्रीन इन सबसे डिफरेंट आ रहा है। तो उसको कलर में देता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको मैं ये कलर देता हूँ और ये थिकनेस यहाँ से थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। इसको यहाँ से सिलेक्ट करके इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आर्क बना देता हूँ और यहाँ से मैं आउटलाइन लेता हूँ, इसको मिड सेंटर में मैं ऐसे रखता हूँ और इसको सिलेक्ट करके मैं इसको शेप टूल की मदद से इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ पे ले आता हूँ। ओके, यहाँ तक काम हमारा हो गया। अब हमें इस तरह की शेप बनानी है। इस तरह की शेप बनाने के लिए मैंने आपको पहले तरीका बताया था आप कैसे बना सकते हैं, लेकिन फिर बता देता हूँ। एक यहाँ से ये मैंने लिया, ऐसे किया, और इसको मैं अब दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे आपका स्मार्ट फिल टूल है, डबल क्लिक करके इसके अंदर फिल कर दें और इसको डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट कर दें। इसको हमने ले लिया और इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ और यहाँ से इसको मैंने क्या करना है, साइज को थोड़ा सा छोटा करता हूँ और इसको मैं शेप टूल लेता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ इसको और इसको मैं अंदर की तरफ ऐसे कर लेता हूँ और इसको यहाँ से सही हो गया। इसको कलर मैंने देना है, यहाँ पे येलो कलर देना है, आउटलाइन कलर भी येलो दे दिया मैंने और इसको थोड़ा सा साइज का थोड़ा छोटा करता हूँ, रोटेट कर लेता हूँ इसको यहाँ से। इसको कलर जो है तो मैं दे देता हूँ यहाँ से, येलो मैंने दिया था, इसको कलर में यहाँ से दे देता हूँ जी। अब सही है, उसको कलर मैंने यहाँ से ये दे दिया। शिफ्ट को प्रेस करता हूँ, सॉरी कंट्रोल को प्रेस करके मैं इसको ऐसे कर लिया और उसमें थोड़ा सा गैप देता हूँ यहाँ से। कंबाइन करता हूँ। ओके, यहाँ तक काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि इसका एक तो साइज भी ज्यादा लग रहा है मुझे, लेकिन चले कोई नहीं। इसको जो है तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट जो इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे सेंटर पॉइंट में नोड है। और सेंटर पॉइंट को सर्च करने के लिए आप क्या करें, आप यहाँ से व्यू में जाएं और उसको जो है तो आपने करना है जो है तो वायर लाइन करना है, वायर फ्रेम सॉरी। और यहाँ से आपने क्या करना है कि एक इस गाइडलाइन को मैं डिलीट कर लेता हूँ। मैंने इसका सेंटर पॉइंट लेना है तो उसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसका जो है तो मिड पॉइंट लूंगा, तो यहाँ पे भी जाता हूँ, गाइडलाइन लेता हूँ, ये सेंटर पॉइंट इसका आ गया, यहाँ से ये सेंटर पॉइंट आ गया। अब मैंने क्या करना है कि इसको क्लिक करता हूँ और इसका ये
रेडियस इसको मैं यहाँ पे सेंटर में ले आता हूँ और इसको मैंने सिलेक्ट करना है, इसको यहाँ से रोटेट करता हूँ, ये ले, कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ, रिपीट होता जाएगा। डिलीट करता हूँ। ओके, यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है और इनको भी क्या करता हूँ, यहाँ से कंबाइन कर लेता हूँ और इसको यहाँ से कंट्रोल प्रेस करता हूँ। ओके, इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ ले आता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा इसके ऊपर आ रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ से मैं बाहर की तरफ ले आता हूँ। इसको यहाँ से बाहर की तरफ ले आता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ व्यू में, एनहांस व्यू में जाता हूँ तो देखें ये आ गया, लेकिन ये क्यों क्लोज हुआ है? इस वजह से हुई क्योंकि इसकी आर्क मेरे ख्याल से जुड़ गई थी, इस वजह से ये क्लोज हो चुका था। चलिए देखते हैं। ओके, इसको सिलेक्ट करते हैं, डिलीट करता हूँ इसको, मैं इसको भी डिलीट करता हूँ। ग्रुप कर ले, कंट्रोल जी करके ग्रुप कर ले। और अब ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बारीक तरफ रख देता हूँ और यहाँ पे मैं इस तरह करता हूँ कि एलिप्स शेप लेता हूँ। ओके, मैंने इसके अंदर एक किस तरह का सूरज सा बनाया हुआ है, यहाँ पे आप भी बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे इस तरह के मेरे पास, मैं इनको सिलेक्ट करके कंट्रोल यू करके अनग्रुप कर लेता हूँ और यहाँ से इसको जो है तो मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से इसको भी डिलीट करता हूँ। हमने क्या करना है कि मैं यहाँ पे इस तरह एक शेप लेता हूँ, सर्कल लेता हूँ, सी एंटर करके, सॉरी अपना यहाँ से एक सर्कल इस तरह लेता हूँ। सी एंटर नहीं करना आपने, वो कोरेगा में ऑटोकैड पे मैंने बहुत ज्यादा लेक्चर बनाया है, इस वजह से मैं बार बार जो है तो ऑटोकैड की कमांड्स को रिपीट कर रहा हूँ। आपने यहाँ से बस सर्कल लेना है, यहाँ से आप जाएं और आपने एलिप्स शेप लेनी है F7 प्रेस करके। अब मेरे पास यहाँ पे आ गया और इसको मैंने जो है तो इसको मैं यही कलर देता हूँ, ये कलर मैंने दे दिया और आउटलाइन कलर इसका मैं यहाँ से ये वाला कर लेता हूँ। बल्कि इसको जो मैंने कलर देना है, मैं फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट करता हूँ और कलर इसको मैं येलो देता हूँ, आउटलाइन कलर भी येलो देता हूँ। ठीक हो गया। और इसके अंदर जो है तो मैंने यहाँ से शेप टूल लेना है, अपना जो है तो रेक्टेंगल लेना है और रेक्टेंगल में ऐसे एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। यहाँ से मैंने जो है तो शेप टूल लेना है और इसको मैं यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व करता हूँ, इसको यहाँ से मैं नोट्स को आपस में जोड़ लेता हूँ और इसको भी थोड़ा सा मैं यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ। ओके, यहाँ तक काम कंप्लीट हो चुका है। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे रख देता हूँ। यहाँ पे यह क्या, इसको अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसके मैं मिड पॉइंट लेता हूँ, इसको मैं यहाँ सिलेक्ट करके क्लिक करता हूँ इसको और इसका जो है ये, इसको मैं इसके मिड पॉइंट में रख देता हूँ, सेंटर पॉइंट में रख दिया मैंने। क्लिक करता हूँ इसको और यहाँ से इसको कलर इसको मैं येलो दे देता हूँ। कंट्रोल आर करके
ओके, यहाँ तक ये हो गया। अब मैं कंट्रोल में इसको क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से इसको भी इसी तरह और शिफ्ट को प्रेस करके मैं इसको जो है तो साइज को थोड़ा सा छोटा करता हूँ। और इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको मैं यहाँ से उठा के सेंटर पे रखता हूँ और इसको कंट्रोल आर। ओके, तो आप देखें यहाँ पे शेप बन गया। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। ओके चलिए ठीक है, कम आपने साइज का कम रखना है, मैंने ज्यादा रख दिया यहाँ पे साइज। तो देखें इस तरह आप शेप बना सकते हैं कोई भी। अब नीचे ये जो चीज़ है इसको भी बनाता हूँ। तो इसको बनाने के लिए आप इसके अंदर बीच में जो है तो सर्कल एक ड्रॉ करके आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ सी। एक कंट्रोल प्रेस करके सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, इसको कलर में देता हूँ वाइट। देखिए तो ये भी आपके पास एक अच्छा सा कलर बन गया, देख सकते हैं स्टाइल बन गया। अब इसको जो है तो आप यहाँ से इस तरह काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है तो यहाँ पे मैंने स्टार भी इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे एक स्टार दे देता हूँ। कंट्रोल को प्रेस करके स्टार, स्टार को उठाता हूँ उठा के मैं यहाँ पे, और इसको फिर उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ। कलर फिल करना है तो कलर फिल करने के लिए मैं इसको ये वाली प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल देता हूँ। तो मैं इसको जो है तो सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ से ये वाला कलर दे देता हूँ, और यहाँ से जो है तो मैं इसको इंटरेक्टिव फिल करता हूँ। ओके, यहाँ तक ये सही हो गया। इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ऑफलाइन इसको जो है तो खत्म कर लेता हूँ। और अब यही जो प्रॉपर्टी है इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल आर करूंगा। इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल आर करता हूँ, कंट्रोल जी प्रेस कर लेता हूँ, और यहाँ पे एडिट में जाने के बाद आप यहाँ पे क्या कर लें, यहाँ पे अपने कॉपी प्रॉपर्टी फ्रॉम पे क्लिक करें, आउटलाइन इस सबको सिलेक्ट करें। ओके, इसको सिलेक्ट करें, ये देखिए इसको यहाँ पे आकर कंट्रोल आर करके इसको रिपीट कर दें। ये तीन चीजें भी आ गई, कलर भी हमने दे दिया इसको। नीचे अब ये चीज मैंने ड्रॉ करनी है, तो इस चीज को ड्रॉ करने के लिए आपने क्या करना है, इसके लिए मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से एक यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, और इसको जो है तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि मैं शेप टूल लेता हूँ, इसको करता हूँ जी कन्वर्ट टू कर्व, ड्रैग करके मैं यहाँ पे ऐसे ले आता हूँ, और यहाँ पे जाके अपने टू कर्व करना है, इसको ड्रैग करना है करके अपने ऐसी कर्व बना देनी है, और यहाँ से नीचे वाले को भी अपने सिलेक्ट करें और इसको भी टू कर्व कर लेना है अपने टू कर्व, और इसको भी ड्रैग करके यहाँ से ऐसे लें। अब यहाँ हमारे पास ये बन गया, ये शेप बन गई। इसको अपने क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे रखना है, और फिर अपने क्या करना है, एक और जो है तो हमने यहाँ से एक और हमने इस तरह रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, और इसको हमने शेप टूल लेना है, और इसको भी यहाँ से हमने क्या करना है, टू कर्व, मिड पॉइंट पे डबल क्लिक करना है, और इसको हमने ड्रैग करके यहाँ पीछे ले आना है, पीछे ले आए, इसको यहाँ से ऊपर सेलेक्ट करके टू कर्व करना है, इसको यहाँ से ड्रैग करके नीचे ले आना है, इसको यहाँ से सेलेक्ट करके टू कर्व करना है, और इसको भी ड्रैग करके थोड़ा सा ऐसे नीचे ले आना है। अब यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर फिल करने कलर फिल करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से स्मार्ट फिल टूल बल्कि इंटरैक्टिव फिल टूल लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ से कलर फिल करता हूँ, क्लिक करता हूँ यहाँ पे,
और इसको जो है तुम्हें ये कलर दे देता हूँ, स्टाइल दे देता हूँ, और इसका जो ये वाला कलर ठीक है, और इस कलर को मैं यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे ठीक हो गया, सही हो गया अब कलर हमारे पास यहाँ पे ठीक है। इसको मैं जो है तो यही कलर देना है, तो उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और एडिट में जाता हूँ, कॉपी प्रॉपर्टी फॉर्म पे क्लिक करता हूँ, ओके, और इसके अंदर सॉरी मैंने इसको सिलेक्ट करना है, एडिट में जाना है, बल्कि इसका ऐसे करते हैं कि इसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है और इसको मैं यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके मैं इसका डुप्लीकेट ले लेता हूँ, इसको ड्रैग करके मैं इसको यहाँ पे भी एडिट कर लेता हूँ। यहाँ तक क्या आ गया, इसको अब मैंने सिलेक्ट कर इसको और इसको इन दोनों को मैंने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाता हूँ एडिट में और कॉपी प्रॉपर्टी फॉर्म पे क्लिक करता हूँ, ओके, इसी कॉपी टिक कर लेता हूँ, इसको भी सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ कंट्रोल आर रिपीट। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको सिलेक्ट करके मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसको मैं करता हूँ ऑर्डर बैक वन कर लेता हूँ, बैक चला गया। इसको सिलेक्ट करके इसको मैं क्या करता हूँ ऑर्डर और इसको बैक वन करता हूँ, बैक भी चला जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, काम करना है कि मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल लेता हूँ, यहाँ तक रेक्टेंगल ले लिया और मैं यहाँ से शेप में जाता हूँ और इसको क्या करता हूँ शेप टूल लेता हूँ, कन्वर्ट टू कर्व करूंगा, इसको ड्रैग करके यहाँ तक ले आता हूँ, इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूँ और इसको जो है तो मैं यहाँ से यहाँ पे ले आता हूँ, बल्कि इसको मैं यहाँ से यहाँ पे ले आऊंगा, बाकी ठीक हो गया। यहाँ तक सारा काम हो गया और इसको जो मैं कलर देता हूँ यहाँ से ब्लैक दे देता हूँ और इसको यहाँ से मैंने क्या करना है सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके क्या करना है मैंने ऑर्डर में जाके इसको बैक वन कर लेना है, बैक चला गया। इसी को मैंने यहाँ से सिलेक्ट करना है और इसको मैं क्या करता हूँ डुप्लीकेट लेता हूँ, तो उसको कंट्रोल प्रेस करके मैं इसको डुप्लीकेट ले लिया इसका और उसको उठाता हूँ, उठा के मैं यहाँ पे साथ ऐड कर लेता हूँ, एडजस्ट कर लेता हूँ। अगर नहीं हो रहा तो मैंने क्या करना है इसको भी यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। दूसरा तरीका एक और है, आप यहाँ से जो शेप टूल की मदद से भी ये सारे काम कर सकते हैं। यहाँ पे जाएं और यहाँ पे अपने जाने के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाने के बाद बेसिक टूल ले लें, लेने के बाद आप यहाँ पे देखें, यहाँ से ये सिलेक्ट कर लिया, कलर इसको मैंने दे दिया ब्लैक और राइट क्लिक करके इसमें क्या करता हूँ ऑर्डर में जाता हूँ और ब्लैक वन कर लेता हूँ। ठीक है, ये भी आप यहाँ पे इस तरह काम कर सकते हैं। अब यहाँ तक सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि हम इसको जो है तो डुप्लीकेट ले लेते हैं इसका, यहाँ पे ले आता हूँ इसको मैं और इसको जो है तो इसका साइज में थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर लेता हूँ, शिफ्ट को प्रेस करके अंदर की तरफ आपने इसको करना है और इसको जो है तो हमने क्या करना है यहाँ से थोड़ा ऐसे इसको यहाँ से ऐसे एडजस्ट किया, इसको यहाँ से जो है यहाँ तक ले आया, इसको यहाँ से यहाँ तक ले आया, सही हो गया। यहाँ तक तकरीबन ठीक हो गया। इसको कलर में देता हूँ, यहाँ से आउटलाइन कलर येलो कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं थिकनेस इसकी बढ़ा देता हूँ, थोड़ी सी, सही हो गया। इसके अलावा आप खुद से भी जो है तो रेक्टेंगल ड्रॉ करके रेक्टेंगल में भी इसी तरह आप काम कर सकते हैं, बना सकते हैं आप इसको। जैसे कि यहाँ पे अब इसको मैं थोड़ा सा और कर्व में कन्वर्ट करके मैं इसको बना सकता हूँ, काम कर सकता हूँ इस पर कैसे, जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको मैं जो है तो साइज को थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर लेता हूँ, साइज को थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर लेता हूँ, यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ, इसको ड्रैग करके देखें, इसको रखता हूँ तो देखिए बिल्कुल सही चला गया। ये कर दिया मैंने, आउटलाइन इसको जो है तो मैं यहाँ से ख़त्म कर दी और सॉरी फिल कलर इसका मैंने क्या कर दिया ख़त्म कर दिया। आउटलाइन इसको मैं देता हूँ येलो, फिल कलर इसका मैंने कर दिया ख़त्म। आउटलाइन का मैंने यहाँ से जो है तो थोड़ा सा साइज बढ़ा दिया और इसको थोड़ा सा यहाँ से ड्रैग करके बड़ा कर दिया, इसको भी यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर दिया और थोड़ा सा मैंने ऐसे रख दिया। ओके, टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट लिखने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ वर्चुअल अकेडमी पाकिस्तान
थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको, यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं साइज स्टाइल देता हूँ, यहाँ से एरियल ब्लैक स्टाइल दे दिया। यहाँ से जाते हैं, इसको कलर में देता हूँ येलो। यहाँ से जाते हैं आउटलाइन कलर इसको मैं देता हूँ यहाँ पे ये वाला, बल्कि आउटलाइन इसको मैं दे देता हूँ ये वाला, और आउटलाइन आप बढ़ा भी सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, थोड़ी सी आउटलाइन जो है इसकी मैं 0.2 करके इसको बढ़ा देता हूँ, राउंड कर देता हूँ इसको। ओके, इसको सिलेक्ट किया, टेक्स्ट में किया, और टेक्स्ट में जाने के बाद हमने क्या करना है, फिर टेक्स्ट टू पाथ, साइज बहुत बड़ा है इस वजह से ये फिट नहीं हो रहा सही टेक्स्ट। इसको सिलेक्ट किया, आप यहाँ पे जाते हैं टेक्स्ट में, और यहाँ पे जाके फिर टेक्स्ट टू पाथ, कर लिया। साइज के तौर से यहाँ से हमने कम कर लिया यहाँ से। यहाँ तक सही हो गया। अब इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मेरे वर्टिकली करता हूँ, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे ये सारा का सारा ऐड हो चुका है। अब इसको जो है तो ब्रेक अपार्ट करें। ब्रेक अपार्ट करने के लिए अपने टेक्स्ट में जाना है, और यहाँ से आप इसको ब्रेक अपार्ट कर सकते हैं। सॉरी, आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाना है, ब्रेक अपार्ट टेक्स्ट पे क्लिक करना है, ब्रेक हो चुका है, और उसको यहाँ से थोड़ा छोटा कर लें। तो यहाँ तक जी हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका है, और हमारा एक लोगो भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं सारे को, Ctrl+G करके ग्रुप करता हूँ, और इसको मैं यहाँ से साइज थोड़ा छोटा करता हूँ, P प्रेस करके पेज के सेंटर में लाता हूँ। देखिए जरा, तो ये हमारे पास सही हो चुका है। प्रेस करके पेज के सेंटर में लाता हूँ। देखिए हमारा एक लोगो डिजाइन हो चुका है। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने इस तरह के लोगो डिजाइन करना सीखा, जो कि लास्ट लेसन था लोगो के लिए से रिलेटेड। तो आप इस तरह काफी सारे लोगो डिजाइन कर सकते हैं। आप इंटरनेट में जाएं, आप सर्च करें, आपको काफी सारे लोगो मिलेंगे, आप डिजाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें, और अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।